अपने घर गया, उसने ये नहीं कहा कि उसने मुझे ऐसे सताया था, ये तकलीफ दी थी, ये परेशानी दी थी, ये मुसीबतें दी थी। अरे नबी का चाहने वाला था। महफिल से उठ गया, उठने के बाद अपनी खाला के पास गया और जाने के बाद उससे माफी तलब की और माफी तलब करने के बाद महफिल में आके बैठ गया। महफिल खत्म हुई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कहाँ गए थे? कहा या रसूल अल्लाह, आपने कहा था ना कि रिश्तों को मुनक़ता करने वाला अगर कोई है तो उठ जा। मेरी खाला मुझसे नाराज थी, मैं गया और मैं उनको राजी कर लिया। राजी करने के बाद महफिल में आकर बैठ गया। मेरे नबी ने फरमाया जो किसी से नाराज होता है तो उस पर अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं होती, अल्लाह की रहमत उस पर नाजिल नहीं होती। और जिस पर अल्लाह की रहमत नाजिल ना हो वो मजमे में बैठ जाए तो पूरे मजमे में अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं होती। इसलिए मैंने कहा था, मैंने उठा दिया था। तो इससे पता क्या चला कि रिश्तों को तोड़ने वाला दुनिया में भी बर्बाद और आखिरत में भी बर्बाद होगा। अरे खालिद बिन वलीद है, खालिद बिन वलीद जब ईमान नहीं लाए थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की दावत देने के लिए उनके घर जाते थे और खालिद बिन वलीद के जब घर जाते थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी बातें करके वापस लौटा दिया करते थे और दिल में ये ख्याल पैदा करते थे कि मोहम्मद अब दूसरे दिन मेरे दरवाजे पर नहीं आ सकता। यहाँ तक कि दूसरे दिन फिर नबी गए, खालिद बिन वलीद फिर कहते थे अब मोहम्मद तीसरे दिन मेरे दरवाजे पर नहीं आ सकता। लेकिन तारीख बताती है खालिद बिन वलीद कुछ भी कहते रहे लेकिन मेरे और आपके पैगंबर ने खालिद बिन वलीद के घर का खाना नहीं छोड़ा, बल्कि 70 मरतबा अल्लाह के रसूल खालिद बिन वलीद के दरवाजे पर गए और 71वीं मरतबा खालिद बिन वलीद नबी के कदमों पर गिर गया। ए नबी, जिसका अखलाक कितना अच्छा है तो उसका दीन कितना अच्छा होगा, उसका दीन कितना अच्छा होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया और खालिद बिन वलीद कलमा तैयब पढ़ के मुसलमान हो गए। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? रिश्तों को जोड़ा जाए, रिश्तों को तोड़ा नहीं जाए। एक अल्लाह के वली है जिनका नाम बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर है, बाबा फरीद गंजे शकर। और ये बाबा फरीद वो है, अगर कोई गैर मुस्लिम भी इनके चेहरे को देखता था तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता था, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता था। और ये तासीर बाबा फरीद की नहीं थी बल्कि माँ की थी। माँ तहज्जुद की नमाज पढ़ती थी और दुआ करती थी मौला मेरे फरीद के चेहरे में वो तासीर पैदा फरमा दे कि मेरे फरीद को जो देखे वो कलमा पढ़ के मुसलमान। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का एक मुरीद था, चाहने वाला था। वो लोहार का काम किया करता था, बड़ा गरीब था। वो बाबा फरीद के पास आया और आने के बाद अर्ज करने लगा हुजूर मैं चाहता हूँ आपको कुछ तोहफा दूं लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ, ये हथियार बनाता हूँ। उसने एक कैंची बनाई और कैंची बनाकर बाबा फरीदुद्दीन की बारगाह में लाकर रख दी। हुजूर ये मेरी तरफ से तोहफा है। बाबा फरीद ने देखा और देखने के बाद कहा सुनो ये कैंची तुम मुझे तोहफे में लाए हो, ये तुम्हारी अकीदत है, ये तुम्हारी मोहब्बत है, लेकिन इस कैंची को वापस लेकर चले जाओ, मुझे एक सुई बना के ला के दो। सुभान अल्लाह, मुझे एक सुई बनाकर ला कर दो। अब वो आगे गया, जाने के बाद सुई लेकर आ गया। लाने के बाद अर्ज की हुजूर आपने कैंची वापस क्यों कर दी और सुई क्यों ले ली, सुई के लिए तलब क्यों किया? तो बाबा फरीद ने कहा देखो कैंची वो चीज है कि एक कपड़े को दो कपड़े बना देती है, और सुई वो चीज है कि दो को एक बना देती है। और हम दो को एक करने वाले हैं, एक को दो करने वाले नहीं। इसलिए कि जो रिश्ते तोड़ता है वो लाख नमाजें पढ़े, अल्लाह उसके शर्तों को मरदूद कर देता है। अल्लाह उसकी नमाजों को, इबादत को, रियाजत को अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता। इसलिए सो सुन्नी मोहब्बत वाले हैं, सुन्नी मोहब्बत वाले हैं। गौसे आजम की क्या रबी शरीफ में तशरीफ लाए हैं, आओ सुनो मैं आपको बताता हुआ चलूं। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला को अभी माँ के शिकम में है, बाहर तशरीफ नहीं लाए हैं। आखिर गौसे आजम की करामतें माँ के शिकम से जारी हो गई थी। माँ के शिकम से ही गौसे आजम की करामतें। और कैसी करामत? हुजूर गौसे आजम के दरवाजे पर एक राहगीर राह चलने वाला आया। गौसे आजम 4 महीने के हमल से है, माँ के शिकम में है, माँ घर के अंदर मौजूद है। दरवाजे पर एक आया साइल राहगीर, राह चलने वाला, मालूम था सादात का घराना है। सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। गौसे आजम की जो वालिदा है फातिमा उम्मुल खैर, उन्होंने सलाम का जवाब दिया मगर आहिस्ता से दिया, इसलिए कि औरत के लिए हुक्म यह है जिस तरीके से औरत छुपाने की चीज है, पर्दे की चीज है, गैर महरम के सामने निकलना औरत का जायज नहीं है। तो जिस तरीके से औरत
छुपाने की चीज। औरत की आवाज भी औरत है, औरत की आवाज भी औरत। अगर कोई गैर मर्द सलाम करे तो जोर से जवाब देने की इजाजत नहीं है, लिहाजा घर में है सलाम का जवाब दिया आहिस्ता से। वो राहगीर राह चलने वाला आगे बढ़ गया। 2 साल के बाद फिर इसी दरवाजे पर आया, इसी दरवाजे पर आया। जब तक अब्दुल कादिर को उम्र शरीफ 2 साल की हो चुकी थी, आप दरवाजे पर बैठे हुए थे। उसने आकर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल कादिर जिलानी ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। राह चलने वाला वहीं रुक गया और रुककर पूछने लगा, बच्चे मैंने सलाम 1 मर्तबा किया, तूने जवाब 2 मर्तबा क्यों दिया? अब्दुल कादिर ने फरमाया, याद कर 2 साल पहले यहाँ से गुजरा था, तूने सलाम किया था, मैंने तेरा सलाम का जवाब नहीं दिया था, इसलिए कि माँ के शिकम में था। अगर माँ के पेट से जवाब देता तो माँ को तकलीफ होती। उस दिन के सलाम का जवाब और आज के सलाम का जवाब में साफ साफ ये है गौसे आज़म, ये शान है गौसे आज़म की, ये मर्तबा है गौसे आज़म का, ये मकाम है गौसे आज़म का। अब देखिए हमारे दरवाजे पर कोई आए, राह चलने वाला सलाम करके गुजर जाए, 2 साल के बाद आए तो हम उसकी सूरत भी नहीं पहचानते। लेकिन मेरे गौस ने माँ के शिकम में रहकर 2 साल पहले गुजरने वाले राहगीर को भी पहचान लिया और उसने एक सलाम किया था, उसका जवाब भी गौसे आज़म ने कब्र से, गौसे आज़म ने माँ के शिकम से निकलने के बाद उसके सलाम का जवाब भी दे दिया। तो जो गौसे आज़म माँ के शिकम में रहकर जमीन के ऊपर की आवाज सुन सकते हैं, तो हम सुन्नियों का अकीदा है वो गौसे आज़म कब्र में रहकर अपने मुरीदों की फरियाद भी सुन सकते हैं, अपने मुरीदों की फरियाद भी सुन सकते हैं। इसलिए कि गौसे आज़म की शान वो है जैसे तमाम अंबिया में हमारे नबी की एक मिसाल है, वैसे ही सारे वलियों में गौसे आज़म की एक मिसाल है। सारे वलियों में मोहम्मद मुस्तफा अफजल है और सारे वलियों में गौसे आज़म अफजल है। इधर नबी यकता तो इधर गौसे आज़म यकता, गौसे आज़म यकता। बहुत सारी ऐसी करामतें हैं जो माँ के शिकम में। एक करामत और सुनो, हुजूर गौसे आज़म की वालदा है, हुजूर गौसे आज़म की वालदा है, शिकम में गौसे आज़म है, घर के अंदर मौजूद है। दरवाजे पर एक साइल आया, सवाल करने वाला, मुझे कुछ भीख दो। गौसे आज़म का वो दर कि जिससे कभी कोई खाली नहीं गया, कोई खाली नहीं गया। अरे हम और आप गौसे आज़म की शान में लुटाएंगे तो कितना लुटाएंगे। मेरे गौसे आज़म वो जमाने में जुमे के दिन जो कपड़ा पहनते थे उसकी कीमत 10,000 होती थी, वो जमाने की 10,000 होती थी। और जो कपड़ा ये जुमा पहने ना, वो जुमा तक फिर वो कपड़ा जिस्म पे नहीं रहता था, वो कपड़े को गरीबों में खैरात कर दिया करते थे कि कोई गरीब इतना महंगा कपड़ा नहीं पहन पाएगा, लेकिन गौसे आज़म की निस्बत से वो पहन लेगा। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म और आप 11वीं में खर्च करेंगे तो कितना करेंगे? हुजूर गौसे आज़म एक मर्तबा घर से निकले, निकलने के बाद अपने मुरीद से कहा कि 50 अरबी घोड़े खरीद के लाओ। सुभान अल्लाह। 50 अरबी घोड़े और 1 अरबी घोड़ा आज की एक मर्सिडीज से कम नहीं होता। अरबी घोड़े 50, सारे के सारे परेशान हो गए। गौसे आज़म ने 50 अरबी घोड़े खरीदे, ये अरबी घोड़ों का क्या करेंगे? इतने में गौसे आज़म का एक मुरीद था, वो अपने दोस्त से कहने लगा, चल गौसे आज़म की बारगाह में चल, मेरे पीर की बारगाह में चल, जो चाहता है मालामाल हो जाता है। वो कहने लगा, मैं पीरों को नहीं मानता, मैं पीरों को नहीं मानता, तुझे जाना है तू जा, लेकिन मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन दोस्ती का मामला था, हाथ पकड़ा और लेकर चला गया, हाथ पकड़ा लेकर चला गया। अब मुरीद तो गौसे आज़म की बारगाह में है। अब इसने देखा कि घोड़े बन रहे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, बल्कि 50 घोड़े खड़े हैं, अरबी घोड़े खड़े हैं। कहने लगा, ये कैसे पीर है? अरे इनके घर में तो 50 अरबी घोड़े खड़े हुए हैं, 50 अरबी घोड़े खड़े हुए हैं। लिहाजा ये अपने दोस्त के साथ चला गया। जाने के बाद क्या हुआ, इसको बीमारी लायक हुए, ये बीमार हो गया। और जब बीमार हुआ तो बड़े हकीम के पास गया और बड़े हकीम ने कहा कि घोड़े के अंदर जो गुर्दा होता है, अगर ये 50 अरबी घोड़ों के गुर्दे खाएगा तभी ये शिफायाब होगा, तभी सेहतयाब होगा, तभी इसकी बीमारी खत्म
होगी, इससे पहले बीमारी खत्म होने वाली नहीं है। सोचने लगा 50 अरबी घोड़े, अरे मैं तो एक घोड़े की हैसियत मेरी नहीं है, घोड़े को नहीं खरीद सकता, 50 अरबी घोड़े कहां से लाऊंगा। लिहाजा मुरीद ने हाथ पकड़ा। अब मुरीद का इसने हाथ पकड़ा कि भाई तेरे पीर की बारगाह में 50 मैंने अरबी घोड़े देखे थे, चल अपने पीर की बारगाह में चल, मैं उनसे माफी मांग लूंगा, उनके कदमों पे गिर जाऊंगा, उनके पैरों को पकड़ लूंगा, मैं अपनी गुर्बत की दुहाई दूंगा, अपने छोटे छोटे बच्चों की दुहाई दूंगा, अपने छोटे छोटे बच्चों की दुहाई दूंगा। गौसे आजम की बारगाह में जब आया तो गौसे आजम ने फरमाया बच्चों की दुहाई देने की जरूरत नहीं है, कदमों पे गिरने की जरूरत नहीं है। अरे सुन, ये 50 अरबी घोड़े मैंने अपने लिए नहीं बल्कि तेरे लिए खरीदे थे, इसलिए कि मार्केट में जाते हुए मैंने तुझे देखा था तो तेरी पेशानी पे लिखा हुआ था ये बीमार होगा और इस बीमारी से अगर उभरेगा तो 50 अरबी घोड़े के कुर्ते खाकर उभरेगा, इसलिए 50 अरबी घोड़े मैंने तेरे लिए खरीदे। कदमों पे गिर गया, कलमा पढ़ाओ मुसलमान कर लो। गौसे आजम ने फरमाया लालच में कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और वो लालच नहीं है, बस कलमा पढ़ाओ और मुसलमान कर लो। ये शान है मेरे गौसे आजम की, ये मर्तबा है मेरे गौसे आजम का। और देखो आखिरी बात बता के रुखसत हो रहा हूं इसलिए कि टाइम नहीं है, वरना इंशाअल्लाह आप सुनने में सुनाता। देखिए सुनिए, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा ने जब बगदाद पढ़ने के लिए भेजा तो गौसे आजम की वालिदा ने कहा था बेटा अब्दुल कादिर पढ़ने के लिए तो जा रहा है, लेकिन सुन जब तक आलिम न बन जाए, जब तक तेरी पढ़ाई पूरी मुकम्मल ना हो जाए मेरे घर वापस नहीं आना। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगदाद चले गए, इल्म हासिल किया, बहुत बड़े चक्कीर आलिम बन गए, मुफ्तियत के कोर्स अदा कर लिए। अरे गौसे आजम की करामतों को सुनने वालों सुनो, आपने ये भी सुना होगा ये गौसे आजम को है। अरे यार तुम नमाजें पढ़ते हो, नमाजों पे इतराते हो, कहते हो तुम फजर की नमाज नहीं पढ़ते, जोहर की नमाज नहीं पढ़ते, असर की नमाज नहीं पढ़ते, मगरिब की नमाज नहीं पढ़ते। अरे 3 दिन के वो चिल्ले लगाने वाले, फजर की नमाज किसी दूसरी मस्जिद में, जोहर की नमाज किसी दूसरी मस्जिद में, असर की नमाज किसी दूसरी मस्जिद में, तो मगरिब की नमाज किसी दूसरी मस्जिद में, इशा की नमाज किसी और मस्जिद में, पूरी बस्ती में ऐलान करते देखो हम नमाजी है। अरे तुम्हारी नमाज है एक तरफ, अब्दुल कादिर का सजदा एक तरफ। उन्होंने नमाज पढ़ी, कैसी नमाज पढ़ी, ईशा के वुजू से फजर की नमाज कंटिन्यू 40 साल तक गौसे आजम ने अदा की है। 40 साल तक गौसे आजम ने अपनी पीठ पलंग को नहीं लगाई, जमीन को नहीं लगाई, 40 साल तक अल्लाह की ऐसी इबादत। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद फजर की नमाज 40 साल तक अदा की। 40 साल तक तुमने अगर अपनी लाइफ में ईशा में वुजू करके अगर उसी वुजू से फजर की नमाज कभी अदा की हो तो बताओ, ये मतलब ऐसे नहीं मिल गए, ये मकाम ऐसे नहीं मिल गए। गौसे आजम का नारा लगाने वालों, ख्वाजा गरीब नवाज का नारा लगाने वालों, आज के दौर में ठोकी पीर बहुत फिर रहे हैं। ए मेरे मुरीद, तुझे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुझे तेरा पीर काफी है, तुझे तेरा पीर काफी है। अगर पीर से कहा जाए हम ये दिखावे की नमाज नहीं पढ़ते, हमारी नमाज काबे में होती है। अरे नालायक, तू बच्चे पैदा करता है हिंदुस्तान में, खाता है हिंदुस्तान में, रहता है हिंदुस्तान में, नमाज पढ़ता है तो काबे में जाकर। ये ठोकी पीर है, इसलिए कि नमाज अगर किसी पर माफ होती तो वो करबला के मैदान में इमाम हुसैन पे माफ होती, अगर नमाज किसी पर माफ होती तो इमामुल अंबिया पे माफ होती। अगर नमाज एक वली काबे में जाके पढ़ता तो गौसे आजम सबसे बड़ा वली है, ईशा के वुजू से फजर की नमाज 40 साल तक अदा नहीं करता। गौसे आजम के गुलामी का दामन बढ़ते हो, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। सब देखो, अब गौसे आजम का कौल भी देखो, मिंबर पे खड़े हो गए और गौसे आजम ने फरमाया कि जो नमाज नहीं पढ़ता उन्हें हमारे कब्रिस्तान में दफन होने की इजाजत नहीं है। गौसे आजम ने फरमाया जो नमाजों से दूर है, नमाज नहीं पढ़ता, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए। ये गौसे आजम का कौल है। तो गौसे आजम की करामतों को सुनने वालों, 11वीं शरीफ और झंडे निकालने वालों, अगर गौसे आजम की करामतों को देखना है तो गौसे आजम की नमाजों को भी देखो। फजर में आओ, जोहर में आओ, असर में आओ, मगरिब में आओ, ईशा में आओ, हमारी तो सब गायब, सिर्फ आते तो जुमा टू जुमा आते हैं। अरे अल्लाह ने हमें पैदा क्यों किया? सिर्फ जमीन के ऊपर महल बनाने के लिए नहीं। अल्लाह फरमाता है वमा
खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जमा कितना जमाएगा, बना कितने महल बनाएगा। जिस दिन मौत का फरिश्ता आएगा, तेरी माँ तुझे नहीं बचा सकती, तेरा बाप तुझे नहीं बचा सकता, तेरा भाई तुझे नहीं बचा सकता। इसके लिए हराम की दौलत जमा रहा है। यौम ला यनफउ, अल्लाह फरमाता है कि ये तुझे फायदा देने वाली नहीं है। कयामत के दिन कोई फायदा देने वाली नहीं है। इसलिए कि अगर एक नेकी की कयामत के दिन अगर जरूरत पड़ेगी तो मां ठोकर मार देगी, बाप ठोकर मार देगा, भाई ठोकर मार देगा। एक एक नेकी के लिए तरसेगा इंसान। ये जमीन के ऊपर जो महल्लात खड़े किए कब तक रहेगा? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल। लेकिन याद कर, इसके बाद जो तू घर में जाएगा वो ऐसा घर है न जिसमें बिस्तर है, न तकिया है, न रोशनी है, इतना सा गड़ा है, न भाई है, न माँ है, न बाप है। कब तक रहेगा? कयामत तक रहेगा। अगर नेकियों का अंबार अपने सर पे लेकर गया है तो तेरी कब्र को जन्नत बना दिया जाएगा। गुनाहों की पोटली अगर सर पर लेकर जा रहा है तो तेरी कब्र ही को जहन्नम बना दिया जाएगा। अगर मोहब्बत रसूल और मोहब्बत गौसे आज़म सीने में बसा कर गया है तो कसम खुदा की आमीना का लाल तुम्हारी कब्र में आएगा, दीदार करेगा और तुम्हारी कब्र को जन्नत बना के चला जाएगा। फरिश्ते कहेंगे सोने से दूल्हा सोता है, सोने से दूल्हा सोता है। अब कब उठेगा? कयामत के दिन उठेगा, इससे पहले नहीं उठेगा। तो कब्र उनके लिए जन्नत है। मेरे मुसलमान भाइयों, हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इशा के वुजू से फजर की नमाज 40 साल तक अदा की है। तो जब जो नमाज गौसे आज़म पे माफ ना हुई वो हमारे ऊपर कैसे माफ हो सकती है? मेरे भाइयों, मैं तुम्हें हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, थोड़ा टाइम अपने ऊपर तरस खाओ, अपने ऊपर तरस खाओ। बीबी के लिए कमा रहे हो कमाओ, बच्चों के लिए कमा रहे हो कमाओ। अल्लाह तुम्हारी कमाइयों में बरकत अता फरमाए। महल बनाना है बनाओ, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह के लिए थोड़ा वक्त निकालो, अपने लिए थोड़ा वक्त निकालो, नमाज के लिए थोड़ा वक्त निकालो। इसलिए कि मेरे नबी फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। फमन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया। वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को छोड़ दिया, उसने दीन को छोड़ दिया। करामतें तो बहुत सुना सकता हूँ और आपने बहुत करामतें सुनी होंगी, लेकिन इन जलसों से ये दर्स हासिल करो, कि वो दर्स हासिल करो। इसलिए कि नमाज हमारे ऊपर फर्ज है, नमाज हमारे ऊपर फर्ज है। अल्लाह के रसूल फरमाते जो एक टाइम की नमाज जानबूझकर छोड़ता है उसका नाम उसके बाप के नाम के साथ जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। और जब तक नहीं मिटाया जाता, जब तक वो उस नमाज को अदा न कर, नमाज को अदा ना कर ले। सहाबा की नमाजें ऐसी थी, जब वो रुकू में जाते थे तो उस रुकू को अपनी जिंदगी का आखिरी रुकू समझते थे। जब वो सजदे में जाते थे तो अपने सजदे को अपनी जिंदगी का आखिरी सजदा समझते थे। जब वो कयाम में खड़े होते थे तो अपने कयाम को अपनी जिंदगी का आखिरी कयाम समझते थे। यही हजरत अली का कौल है, जब कयाम में खड़े होते थे तो परिंदे आपके मुंडों पर आकर जम जाते थे। रुकू में जाते थे बहुत टाइम लगता था, सजदे में जाते थे बहुत टाइम लगता था। अली से पूछा गया, अली कयाम इतना लंबा क्यों, रुकू इतना लंबा क्यों, सुजूद इतना लंबा क्यों? हजरत अली ने फरमाया सुनो, मैं जब कयाम में जाता हूँ मेरा रब फरमाता है अली रुकू में चला जा, जब तक रब नहीं फरमाता तो रुकू में नहीं जाता। जब मेरा रुकू अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है, अल्लाह फरमाता है अली सजदे में चला जा। जब मैं सजदे में जाता हूँ और हजरत अली फरमाते हैं मैं हर नमाज को अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज समझ के पढ़ता हूँ। हम रात में सोते हैं भाई, सुबह में क्या पता कोई उठे या ना उठे। जिंदगी का कोई पता है, कोई भरोसा है, कोई गारंटी है? जिस्म से रूह निकल जाए, ये आंखें खराब, ये हाथ खराब, जिस शोहरत, जिस दौलत, जिस नाम को तुम कमाने के लिए टाइटल लगा रहे हो, याद रखो जिस दिन जिस्म से रूह निकलेगी सबसे पहले तुम्हारे नाम का टाइटल खत्म होगा। फिर तुम्हें कोई शहीद नहीं कहेगा शहीद आ रहा है, तुम्हें कोई नहीं कहेगा महबूब आ रहा है, कहेगा हटो जनाजा आ रहा है। क्या आ रहा है? जनाजा आ रहा है। जिस
जिस नाम को कमाने के लिए, जो शोहरत को कमाने के लिए पूरी जिंदगी तुमने लगा दी, ये नाम, ये शोहरत, ये दौलत सब मिट्टी में मिल जाएगी। अल्लाह की बारगाह में कुछ जाने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, तो माल जो अल्लाह की रजा के लिए तुमने खर्च किया है वो दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। और हलाल रोजी अपनी औलाद को अगर खिलाए हो तो ये हलाल रोजी तुम्हारे लिए सदका जारिया बन जाएगी। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इल्म हासिल किया, जोहर की नमाज पढ़ के मस्जिद में लेटे हुए परेशान है। बगदाद की धरती है, ये सारे के सारे अरबी हैं, मैं अजमी हूँ, ये अरबी में बयान करते हैं। मैं अजमी हूँ, मेरी जबान अरबी नहीं है, मेरी जबान फारसी है। मैंने इल्म तो हासिल कर लिया लेकिन बयान कैसे करूँ? इसलिए कि बड़े बड़े आलिम हैं, बड़े बड़े मौलवी हैं, बड़े बड़े मुफ्ती हैं, बड़े बड़े मुहक्किक हैं, बड़े बड़े मुफस्सिर हैं, मैं बयान कैसे करूँ? ज़ोहर की नमाज पढ़ के आंख लग गई, सो गए। इतने में दिल की महराज हुई, आमीना के लाल तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, आमीना के लाल तशरीफ लाए। कहा बेटा अब्दुल कादिर परेशान क्यों है, बयान क्यों नहीं करता? कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये अरबी है, मैं अजमी हूँ, मैं बयान करूँ तो करूँ कैसे? इनकी जबान अरबी है, मेरी जबान फारसी है, ये बड़े बड़े मौलवी हैं, ये बड़े बड़े मुफ्ती हैं, मेरी जबान के अंदर वो सलासत नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अब्दुल कादिर अपने मुंह को खोल। गौसे आज़म ने अपने मुंह को खोला। अल्लाह के रसूल ने 7 मरतबा अपना लोहा में दहन डाला। सुभान अल्लाह, 7 मरतबा लोहा में दहन डाला। अल्लाह के रसूल ने 7 मरतबा लोहा में दहन डालने के बाद अल्लाह के रसूल चले गए। अब बाबुल इल्म का दरवाजा खुलता है। बाबुल इल्म, जिनको दुनिया शेर खुदा कहती है, जिनको दामाद पैगंबर कहती है, जिनको अली मुर्तजा कहती है, हजरत अली ख्वाब में आए। ख्वाब में आए और आने के बाद कहने लगे बेटे अब्दुल कादिर क्यों परेशान है, बयान क्यों नहीं करते? या रसूलल्लाह मैं अजमी हूँ, या मेरे बाबा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं अजमी हूँ, ये अरबी है, ये मैं अजमी हूँ, ये अरबी है, इनकी जबान अरबी है, मेरी जबान फारसी है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा बेटे मुंह खोल। हुजूर गौसे आज़म ने अपना मुंह खोला। हजरत अली ने 6 मरतबा लोहा में दहन डाला, 6 मरतबा अपना लोहा डाला। गौसे आज़म ने फरमाया ए अली, अमीना का लाल आया तो अमीना के लाल ने 7 मरतबा लोहा में दहन डाला। अली तुमने 6 मरतबा क्यों? तो अली ने कहा अब्दुल कादिर बेटा वो नबी है, मैं वली हूं। सुभान अल्लाह, वो नबी है और मैं सहाबी हूं। तो सहाबियों का अकीदा ये कि उन्होंने ख्वाब में भी कभी नबी से बराबरी नहीं की, ख्वाब में भी कभी नबी से बराबरी नहीं की। लेकिन ये आज 2 पैरों के जानवर 3 दिन का अगर चिल्ला क्या लगा ले, नबी की बराबरी पे उतर जाते हैं, नबी की बराबरी पे उतर जाते हैं। फिर गौसे आज़म ने उठने के बाद जब बगदाद की मस्जिद के अंदर बयान करना शुरू किया, तारीख बताती है छोटी मस्जिद भर गई तो बड़ी मस्जिद में गए, बड़ी मस्जिद भर गई तो बगदाद की जामा मस्जिद में गए, जब जामा मस्जिद भर गई तो ईदगाह पर गए, और जब ईदगाह भर गई तो गिरोड़ में आ गए। और गौसे आज़म का जब बयान होता था तो मजमे में 70,000 लोग आते थे, 70,000 लोगों का मजमा, इसमें बड़े से बड़ा मुत्तकी, बड़े से बड़ा वली, बड़े से बड़ा मुफस्सिर, बड़े से बड़ा मुहक्किक, बड़े से बड़ा मुफस्सिर, इतने लोग जमा थे 70,000। और ये माइक नहीं होता था, बगैर माइक के गौसे आज़म बयान करते थे, बगैर माइक के गौसे आज़म बयान करते थे। लेकिन तारीख बताती है जैसी आवाज सामने वाले को जाती थी वैसे ही आवाज पीछे वाले को आती थी। ये गौसे आज़म की करामत। 70,000 लोगों में जब मजमा बर्खास्त होता था ना तो 70 मुर्दे निकलते थे, लोग मस्जिद में आते थे, कपड़े फाड़ते करते थे, जिस्म से रूह ही निकल जाती थी। ऐसा बयान होता था गौसे आज़म का, गौसे आज़म का। गौसे आज़म ने जो करामतें दिखाई है वो अपनी शान और मर्तबे को बताने के लिए नहीं, लेकिन जब जब नामूसे रिसालत पर हमला हुआ और किसी ईसाई ने आकर कहा ईसा पैगंबर ने कब्र से मुर्दों को जिंदा किया, लेकिन तुम्हारे नबी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया, तो गौसे आज़म ने नामूसे रिसालत की खातिर अपने कदम को आगे बढ़ाया और कहा सुन तू पैगंबर की बात करता है, अब्दुल कादिर को लेकर चल, अब्दुल कादिर मुर्दे जिंदा करके दिखाएगा।
सारे मुर्दे जिंदा करके दिखाएगा। कब्र पे ले गए, अब्दुल कादिर गौसे आजम खड़े हुए, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला अब्दुल कादिर को मत देख, नामों से रिसालत को दे। मौला नामों से रिसालत को देख। आज नामों से रिसालत पर उंगली उठ रही है। गौसे आजम ने अपने कदम को उठाया, मारा, एक जमाने का मरा हुआ इंसान कब्र से खड़े होकर जिंदा हो गया। बनी इसराइल का उम्मती कब्र से खड़ा हो गया। और कब्र से खड़ा होने के बाद कहने लगा, अब्दुल कादिर तेरा शुक्र है। अब्दुल कादिर कलमा पढ़ा, मैं तो बनी इसराइल का था, लेकिन तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती बना दिया। कलमा पढ़ा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नबी का उम्मती बना दिया। हुक्म दिया कब्र को वहीं पर मिल जा। कब्र के अंदर वैसे ही मिल गया। अब जो ईसाई था वो कदमों पे गिर गया। अब्दुल कादिर कलमा पढ़ा और मुसलमान कर दे, सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ा और मुसलमान कर दे। अब्दुल कादिर ने कहा, सुन, तो उस नबी की बात करता, मैं तो 400 साल के बाद आया हूँ, उसके बेटों के बेटों के बेटों के बेटों के बेटों के बेटों का बेटा हो, उसके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम हो। अरे मेरे नबी की शान तो ये है, अगर मेरा नबी इस कब्रिस्तान में अगर एल लगा दे तो पूरे कब्रिस्तान के मुर्दे खड़े हो जाए, जिंदा हो जाए। और ये किया है गौसे आजम ने। इतना वक्त नहीं है मेरे पास, मैं बयान की सैर चमन, फूल चुने शान रहे, बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, गुलशन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो वहां से फिर मिलेंगे। वमा अलैना।